हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अंकुर पारिक और मेरे साथ में है धर्मेंद्र सर। और आपके लिए एक बहुत ही प्यारा नोटिफिकेशन हम लेकर आए हैं। तो सर आपको बताएंगे कि क्या है आज हमारे पिटारे में। इससे पहले कि हम आपको न्यूज़ बताएं, सबसे पहले आप चैनल को शेयर कर दीजिए और अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। विश्वास कीजिए बच्चों, आपके लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ खास है। तो मैं चलता हूं सर के पास। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार साथियों। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस में। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक न्यूज़ कई दिनों से वायरल हो रही है और काफी बच्चे इसके बारे में पूछ भी चुके हैं कि सर एग्जैक्टली ये न्यूज़ क्या है। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल है कि रेलवे के अंदर यानी आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसको लेके एक नोटिस बच्चों वायरल हो रहा है। उस नोटिस की अगर मैं बात करूं तो नोटिस क्या है, पहले हम उस नोटिस को देख लेते हैं। तो बच्चों अगर नोटिस की अगर बात करें तो नोटिस क्या है हमारे पास, तो नोटिस देख लेते हैं बेटा। ये नोटिस जो था कुछ दिनों से वायरल हो रहा है। ये डिपार्टमेंटल नोटिस है। ये मतलब ऐसा नोटिस नहीं है कि आप चाहें मैं चाहूं या हमारे पास नहीं आएगा। ये नोटिस डिपार्टमेंट के अंदर घूम रहा है और वहीं से कहीं ना कहीं लीक हो ही जाता है, आप सबको पता है। तो कई लोगों के दिमाग में है कि ये रियल है कि फेक है, तो मैं बता देता हूं कि ये रियल है। लेकिन ये है क्या, ये है क्या बीमारी, मैं आपको बता देता हूं। उसमें क्या है, सारी चीज लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूं। एक एक चीज देखना आप साथियों और इसको पूरा सुनना एक बार। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इज टू बी इनिशिएटेड। यानी आपको ये बोला गया है कि कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को इनिशिएट किया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड इन 2018 इन टर्म्स ऑफ आरपीएफ इटसेल्फ। यानी आरपीएफ ने खुद ने एग्जाम कब कराया था, 2018 में लास्ट कराया था। यानी आज से ठीक 5 साल पहले एग्जाम हुआ था। उसके बाद क्या करा, इन द एग्जिस्टिंग सिनेरियो, यानी आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो वो कहना चाह रहे हैं कि आरआरबी इज बीइंग एनाउड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द रिक्रूटमेंट व्हिच इंक्लूड्स कॉलिंग फॉर द एप्लीकेशंस, स्क्रीनिंग, हायरिंग एजेंसी, कंडक्टिंग सीबीटी एंड सेकंड फेज वुड बी कंप्लीटेड बाय आरपीएफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो नोटिस चल रहा है वो नोटिस आपस में डिपार्टमेंट में घूम रहा है और उसमें कहा गया है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि जिसमें हम जो पहला फेज होगा उस पहले फेज का काम हम किसको देंगे, आरआरबी को देंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को देंगे। और सेकंड जो फेज है उसका काम कौन करेगा, खुद आरपीएफ करना चाहेगा। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, कमेटी बनाना चाह रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ, इन दिस रिगार्ड डायरेक्टिव 43 नीड्स एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द रिक्रूटमेंट। आपको कह रहा है रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन द डायरेक्टिव 43 डीजी एंड आरपीएफ हैज कंस्टिट्यूटेड कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर, या ऑफिसर्स के नाम है। तो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ, सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्टेड बाय आरआरबी वेयर एज द सेकंड फेज इन्वॉल्विंग पीईटी, पीएमटी, मेडिकल, डीवी इज डन बाय आरपीएफ। यानी पहली स्टेज पर जो होगा वो केवल एग्जाम कराने का काम होगा। कौन सा, रिटर्न टेस्ट का काम होगा, वो कौन कराएगा, आरआरबी कराने की प्लानिंग चल रही है इन लोगों की। और जो सेकंड फेज का काम है, यानी इसमें पीईटी हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया या डीवी हो गया, ये सब खुद आरपीएफ खुद कराना चाह रहा है। तो ये सब प्रोसेस के अंदर बताया गया है। साथ ही मैं कहूं कि इन्होंने कमेटी में जो साफ साफ लिखा हुआ है, द कमेटी इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज एट दिस, क्या लिखा हुआ, एट द अर्लीस्ट एंड रीसबमिट मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड ड्राफ्ट। यानी इसको बोला गया है कि 16/10 तक, यानी कल तक की जो डेट थी हमारी 16 तारीख, उस तक आपको ये मतलब इन लोगों को आपस में मतलब इनको कमेटी के ऊपर बात करके इसको जमा मतलब मॉडिफाई करके जमा कराना था। तो ये कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है ये कि एग्जाम किसका कराएंगे, एग्जाम हमारा ही तो कराएंगे बच्चों। यानी इसका मतलब ये है कि आरपीएफ में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी तैयारी में लग जाइए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएफ की अगर कोई तैयारी करना चाहता है साथी, तो उसको क्या क्या उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, सब चीजें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अंकुर सर को बुलाऊंगा। अंकुर सर आइए, कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे अंकुर सर, और आपको बताएंगे कुछ कुछ जरूरी बातें जो होंगी, मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। थैंक यू सर। तो देखिए दोस्तों, आगाज हो चुका है। अब आपके पास में समय नहीं है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करे बिना तैयारी में लग जाइए। अगर आप बनना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर, ऐसा ही आप चाहते हैं, तो भैया इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कुछ भी हो, आपके पास में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और कांस्टेबल के लिए भैया मैट्रिक पास होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। और ये क्वालिफिकेशन आपको अगर रखते हो तो आप भैया लग जाइए। आगे देखते हैं कि भैया इसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों याद रखना, यहां पर मिनिमम एज एसआई के लिए 20 वर्ष है और मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। जबकि कांस्टेबल की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। अब इसमें एक झोल आ रहा है। क्या झोल है वो बताएंगे आपको धर्मेंद्र सर।
देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये वैकेंसी 2018 में आई थी, अभी हमने जो नोटिस पढ़ा था उसमें साफ-साफ लिखा हुआ था। तो ये भी क्लियर है कि 18 में वैकेंसी आई थी और कोरोना से पहले आई थी। तो सर कोरोना के बाद जितनी भी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल रही है, उन सब में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, क्योंकि देखो 18 में वैकेंसी आई, 2023 चल रहा है, यानी 5 साल का गैप आ गया। तो कुछ बच्चे, जैसे मान लीजिए मेरे जैसे कुछ बच्चे, वो ओवर एज हो गए होंगे, तो उनको एज में मतलब लाने के लिए सरकार आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देगी ही देगी। बाकी आप ध्यान रखिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपको मिलेंगे, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसमें एसटी को 5 साल है, ओबीसी को 3 साल है और पीडब्ल्यूडी को, फिजिकल वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। चलिए, तो प्रोसीजर क्या है सर, बताइए एक बार आप आगे। बिल्कुल। एग्जाम कैसे होगा तो आप सभी को पता है, फिर भी बता देते हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, और ये सीबीटी ही कौन कराएगी? सीबीटी आरआरबी कराएगी। उसके बाद में आपके फिजिकल है, मेडिकल है और एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद में हम देखते हैं कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है बेटा, सिलेबस लगभग एनटीपीसी वाला ही है। ध्यान देखिए, सबसे पहले आपके जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर पूरी जीके आ गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। उसके बाद में आपके आता है अर्थमेटिक, धर्मेंद्र सर आपको बताएंगे क्योंकि इसी के ये विद्वान है। चलिए सर बताइए। तो सर मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहूंगा साथियों को, जो तैयारी पहले से रेलवे की तैयारी करते आ रहे हैं, उन सभी के लिए अच्छा मौका रहने वाला है, क्योंकि जो भी पुलिस में जाना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शानदार वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10,000 के आसपास पोस्टें आने की पूरी पूरी संभावना, बिल्कुल 10,000 पोस्ट। और आपको पता है कि जैसा कि मार्च 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो जरूर वैकेंसीज निकालेगी ही निकालेगी। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया मौका है हमारे लिए। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके वाला पोर्शन कवर करना है अच्छे से। मैथ्स वाला पोर्शन मैं आपको कराऊंगा, यानी 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और रीजनिंग के भी 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन। ठीक है, 120 नंबर के, पर समय रहेगा 90 मिनट, यानी एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट से कम समय आपको यहाँ मिलने वाला है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी, यानी जब भी आप फिजिकल और मेडिकल में जाएंगे उससे पहले आपको रिटन पेपर क्लियर करना पड़ेगा, और सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाएगा। अभी तक प्लानिंग ये चल रही है, बाकी जो भी अब एजेंसी वगैरह आएगी उसके बाद सब कुछ डिसाइड हो पाएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है, जब फॉर्म, इतने नंबर ऑफ फॉर्म बहुत भरते हैं बच्चे, तो इसका मतलब उनको ज्यादा फास्ट करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट ही हो सकता है। चलिए, तो सर फिजिकल में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो फिजिकल आपके सामने ये है, मैं कहूंगा कि फिजिकल इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, पहली प्रायोरिटी पर सीबीटी करना जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए, फीमेल्स को 800 मीटर की रन करनी है 4 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप करनी है 9 फीट की, और हाई जंप करनी है 3 फीट की। अगर मेल की बात करें तो मेल को 6.5 मिनट के अंदर यहाँ पर 1600 मीटर की रेस करनी है, और दूसरी रेस नहीं है उनके लिए। लॉन्ग जंप कितनी है? 12 फीट की है, और हाई जंप यहाँ पर कितनी है? 3 फीट 9 इंच की यहाँ पर दे रखी है। अगर कांस्टेबल की बात की जाए तो मेल कितने? मेल को 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है। ठीक है, और इधर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 3 मिनट 40 में आपको बोल रहा है, 3 मिनट 40 सेकंड में आपको यहाँ पर 800 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 14 की है, 14 फीट की है, और महिलाओं के लिए 9 फीट की है। हाई जंप 4 की, और महिलाओं के लिए 3 की है। तो ये फिजिकल हो गया हमारा। मेडिकल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखो आपको हाइट और चेस्ट दे रखे हैं, और आपको पता है एक बार फुलाकर और बिना फुलाए इस तरह से आपको कैटेगरी वाइज होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा ये सब बात की बातें हैं बच्चों, ये सब बात की बातें। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था हमारा हमारा ये हमें जानना जरूरी है। कई बच्चे ये पूछना भी चाहेंगे कि सर ये एग्जाम होगा कब, वैकेंसीज कब तक आएंगी? तो मैं आपको बता दूं भाई, जिन्होंने जिस तरह से सिनेरियो का जो इन्होंने डिस्क्राइब किया, उसके हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से ये मान सकते हैं कि 16 अक्टूबर को अगर ये डिपार्टमेंटल मीटिंग जो उन्होंने कल पूरी कर ली होगी, तो कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मान के चलेगा इस साल के लास्ट तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, नहीं तो अगले साल के स्टार्टिंग में वैकेंसी आएगी ही आएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में, और उससे पहले सरकार बच्चों को खुश करना चाहेगी। तो यह केवल मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं मतलब आरआरबी की बात नहीं कर रहा, और मतलब आरपीएफ की बात नहीं कर रहा, इसके साथ में आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वो भी कोरोना से पहले ही आई थी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये वैकेंसी अगर आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम मिलकर तैयारी करेंगे और डेफिनेटली सिलेक्शन लेंगे। तो मैं और अंकुर सर उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिनके साथ शेयर कर सकते हैं वहां आप शेयर करिए। चलिए, तो हमसे जुड़े रहिए। मैं आपसे विदा चाहूंगा, हम विदा चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।